कि राम का नाम, राम की आस्था, राम का स्थान आज देश में सियासत का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। और इसलिए आज हम आपके सामने राम के ऊपर हो रही सियासत के कुछ जरूरी आयाम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसे समझने के लिए आपको बस कुछ वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा और गौर से, ध्यान से जो बातें अब मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे जरूर समझिए और देखिएगा। राम क्या है हमारे लिए? भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, संस्कृति के लिए राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ऐसे चरित्र, नैतिकता और आस्था के प्रतीक हैं जो आदर्श है। एक आदर्श जो कि पूरे देश, पूरी सभ्यता और पूरी संस्कृति के लिए आदर्श है। राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक व्यक्ति विशेष नहीं है, राम एक आदर्श है, एक आदर्श शासक, जन्म लेने के साथ ही आदर्श पुत्र। जिस तरह से देखिए उन्होंने कैसे अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। सौतेली मां की चाल की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतें सामने आईं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मां के प्रति अपनी आस्था में कहीं कोई कमी नहीं रखी। एक आदर्श पुत्र की मिसाल न सिर्फ उन्होंने अपने पिता दशरथ के लिए रखा बल्कि माता कैकेयी के लिए भी रखा। जब आप पति की बात करते हैं, सीता जी के लिए आदर्श पति के तौर पर प्रभु राम खड़े रहे। भाई की बात देखिए, चाहे आप लक्ष्मण की बात करें, चाहे आप भरत की बात करें, चाहे शत्रुघ्न की बात करें, प्रभु राम ने अपने भाइयों के बीच जो एक रिश्ता और आदर्श प्रस्तुत किया है वो पूरे देश और दुनिया में भाइयों के बीच के रिश्ते की एक मिसाल है, एक आदर्श है। मित्रता के तौर पर देखिए तो राम से बड़ा मित्र नहीं है, एक आदर्श नहीं है। और राजा के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि जनता की छोटी सी छोटी परेशानी भी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। योद्धा के तौर पर उन्होंने रावण के वध के बाद भी रावण को जो इज्जत दी, आप जरा सोचिए क्या यह संभव हो सकता था? यह एक आदर्श योद्धा के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर उन्होंने जो पूरी वानर सेना का नेतृत्व किया था, यह बताता है कि एक आदर्श नेतृत्व कैसे हो सकता है और समूह को साथ लेकर चलना क्या है। राम हमारे लिए सिर्फ आस्था नहीं है, राम हमारे लिए एक आदर्श है, क्योंकि हम सब के लिए इस आदर्श को पाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी बड़ी बात, क्या आज तक हमने अभी सोचा कि जब हमारी अंतिम यात्रा होती है किसी भी हिंदू की तो राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? जरा इस बात पर विचार कीजिएगा कि मृत्यु के बाद भी कोई व्यक्ति अगर आदर्श के तौर पर जी सके तो वो है राम नाम सत्य। राम मृत्यु के समय भी आदर्श है, इतने सरल, इतने सहज, इतने समावेशी, इसे हम कहते हैं राम। लेकिन इस आदर्श को आज से नहीं, बीते तकरीबन 1200 साल से तमाम लोगों ने कम करने की, कमतर आंकने की या ध्वस्त करने की कोशिश की है। लेकिन हम सब जानते हैं कि राम एक विचार है। विचार मरते नहीं, वक्त के साथ मजबूत होते हैं और विचार हर किसी में एक संजीवनी के तौर पर काम करते हैं। और इसी आदर्श को लेकर आज हम आपके सामने कुछ बातें सामने रखना चाहते हैं। 9वीं सदी के आसपास, 950 एडी के आसपास, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किए, चाहे आप मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें, मोहम्मद गोरी की बात करें, तो इन हमलावरों ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, भारतीय आस्था और प्रतीक को तोड़ने के लिए क्या किया? मंदिरों पर हमला किया, लूटपाट किया, सब कुछ किया और राम की आस्था को भी कमजोर करने की पूरी कोशिश की। तमाम मंदिर जहां पर राम के मंदिर बने थे, उन मंदिरों को भी तोड़ा गया, उन्हें बर्बाद किया गया। और यह क्यों जरूरी था? क्योंकि जैसे ही आप इस्लामिक क्रूसेड या क्रिश्चियन क्रूसेड की बात देखें तो उसकी भावना क्या थी? इसकी भावना थी कि जब आप किसी राज्य को, किसी जमीन को जीतते हैं तो वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके आदर्श को खत्म करो। और आदर्श और प्रतीक के तौर पर हिंदुस्तान में राम से बड़ा कोई नाम कभी रहा ही नहीं। जाहिर सी बात है, उसके बाद आपने देखा दिल्ली सल्तनत ने किस तरह से भारत पर अपना शासन चलाया। छोटे इलाके ही सही, लेकिन वहां पर जिस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर भी मस्जिदों के निर्माण को बड़ी तरजीह दी गई और राम के नाम को कमजोर करने की कोशिश की गई, मंदिरों को तोड़ा गया, राम के आदर्श को निस्नाबूद करने की कोशिश की गई, ये एक नई परिपाटी बनती हुई दिखाई दी।
क्योंकि जब तक आप किसी संस्कृति, किसी सभ्यता की कमर और उसकी रीढ़ और उसके विचार को नहीं मारेंगे, तब तक वो आपका गुलाम नहीं बन सकता। यही वजह थी कि तमाम मुस्लिम आक्रांताओं ने, यहां तक कि मुगलों ने भी इसी बेसिक थॉट को सामने रखा। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक राज था वो क्रिश्चियन क्रूसेड, जो कि हमने देखा यूरोप में। देखिए वहां पर रोमन एम्पायर में जैसे जैसे रोमन एम्पायर सामने आया, रोमन एम्पायर ने पगान जो मेथोलॉजी थी, जो कि काफी कुछ हिंदू सभ्यता और संस्कृति से मिलती जुलती थी, उसे पूरे तरीके से खत्म और नष्ट किया। जैसे जैसे उन्होंने इसे नष्ट किया और क्रिश्चियनिटी को थोपा, वहां की स्थानीय सभ्यता खत्म होती चली गई। और अब आप देखिए कि आज दुनिया में क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। धीरे धीरे यही काम इस्लाम के तमाम क्रूसेडर्स ने भी करना शुरू किया। भारत में भी यही कोशिश की गई और बाबर ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस्लामिक इन्वेजन को इसी आधार पर देखा जाए। यानी कि बाबर ने यह सुनिश्चित किया कि वो और पर्शिया से आए हुए तमाम मुसलमान भारत के स्थानीय निवासियों से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और अपनी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा जतलाने के लिए, हिंदुओं के मनोबल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए, स्थानीय निवासियों को यह बताने के लिए कि वो कितनी हीन हैं, सबसे पहले आस्था के तमाम प्रतीकों को नष्ट किया गया। और इसी की श्रृंखला में अयोध्या में राम मंदिर को भी ध्वस्त कर वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की एक बड़ी कड़ी सामने आती है। और उसके बाद आपने देखा मुगल शासन के दौरान लगातार एक के बाद एक आस्था के सभी प्रतीकों को खत्म किया गया, क्योंकि जब आप आस्था खत्म करते हैं तो आप लोगों का विश्वास तोड़ते हैं और तभी आप लोगों को गुलाम बना सकते हैं, उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। यह प्रथा और आगे बढ़ती चली गई और इस प्रथा को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, क्रिश्चियन क्रूसेड का, और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अंजाम देना शुरू किया। अंग्रेजों ने दरअसल दो स्तर पर काम किया। एक तो मुसलमान वर्ग को कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि वो उस वक्त शासक वर्ग थे, और दूसरे आधार पर हिंदू देवी और देवताओं की आस्था का मजाक बनाया। उन्हें एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे कि बहुत ही पिछड़ा देश है, सांप सपेरों की संस्कृति है, यहां पर तो पत्थर भी पूजे जाते हैं, एक आस्था के प्रतीक राम के नाम पर भी इस देश में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की भावना को भरकर लोगों के भीतर हीन भावना को भरने की पुरजोर कोशिश की गई और इसे मैक्यूले ने अपने एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। अब इसे किस तरीके से अंजाम दिया गया, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा विचार कीजिए, जब हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। अलेक्जेंडर कौन था? ग्रीक राजनेता, ग्रीक का एक बहुत बड़ा आक्रांता, जिसने पूरी दुनिया पर फतह करने की बात सोची थी। 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंच चुका था सिकंदर, यानी कि अलेक्जेंडर, और यहां पर उसे समझ में आया कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। और यहीं से वापस लौटते समय सिकंदर ने धीरे धीरे में आस्था, धर्म और उसके साथ साथ विचार के आधार पर अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन बहुत बदल नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस आक्रांता ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की, उसे द ग्रेट कहकर प्रस्तुत किया गया अंग्रेजी सभ्यता के आधार पर मैक्यूले के एजुकेशन सिस्टम। दूसरा व्यक्ति जिसे हम द ग्रेट के तौर पर जानते हैं, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट क्यों? इसके बारे में क्या कभी किसी ने सोचा? क्यों उन्हें द ग्रेट कहा जाता है? इसलिए क्योंकि अकबर ने अपने पिता और अपने दादा की लीक से हटकर थोड़ी बहुत रियायत स्थानीय समुदाय और सभ्यता को दी, लोगों से मिलने जुलने का काम किया, हिंदुओं को थोड़ा बहुत जगह दी, उन्होंने हिंदुओं से मेल मिलाप शुरू किया और अपने आप को इस्लाम धर्म में ही समेटे रखने के बजाय दीन इलाही की घोषणा कर दूसरे धर्मों को समझने की कोशिश की, तो अकबर द ग्रेट हो गए। लेकिन क्या अकबर के पास पूरे हिंदुस्तान को फतह करने का खिताब हासिल था? नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी रियासतें थीं, लेकिन अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को फतह नहीं किया था, एक सूत्र में नहीं बांधा था। इसके बावजूद मैक्यूले एजुकेशन ने उन्हें अकबर द ग्रेट कहा। क्यों?
क्योंकि रूढ़िवाद से बाहर निकलकर स्थानीय समुदाय को थोड़ा बहुत उन्होंने तवज्जो देने की कोशिश की। एक और शख्स हैं जिन्हें हम द ग्रेट की संज्ञा में मानते हैं और वो है अशोका द ग्रेट। क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा कि अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है? अशोक, जिसके बारे में बिहार में यह बात स्पष्ट जानी जाती है, अगर आप वहां जाएंगे तो कुम्हरार और उसके बाद अगमकुआं, ये तमाम जगहों पर आपको दिखाई देगा। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने पूरे परिवार को मारकर सत्ता हासिल की थी। तो क्या उसे द ग्रेट कहना चाहिए था? अशोक ने अपने समय के सबसे बड़े युद्ध को अंजाम दिया था और कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अशोक द ग्रेट इसलिए माना गया क्योंकि अशोक ने उसके बाद बौद्ध धर्म इख्तियार किया और हिंसा को त्यागा। और अशोक ने भारत की परिकल्पना को एक बृहत साम्राज्य के तौर पर प्रस्तुत किया, जहां पर अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक भारत की सीमाएं मानी गई। लेकिन अशोक ने भी हिंसा का रास्ता अपनाया था, लेकिन अशोक को द ग्रेट की संज्ञा दी। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं, 620 ईडी के आसपास, या चलिए उससे पहले चलते हैं, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, क्या उन्हें चंद्रगुप्त द ग्रेट नहीं कहा जाना चाहिए था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया और नंद डायनेस्टी की तमाम कुकृतियों को खत्म किया। लेकिन हमने चंद्रगुप्त मौर्य को द ग्रेट नहीं कहा। यह पहला मौका था जब हिंदुस्तान में एक ओबीसी कास्ट का व्यक्ति देश का राजा बना था। लेकिन क्या इसके बारे में कभी हमने इतिहास में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट? चंद्रगुप्त द्वितीय 620 के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैलाया था। स्वर्ण काल माना जाता है वो हिंदुस्तान के लिए, जब हिंदुस्तान का सामान पूरे यूरोप में बेचा जाता था और पूरे देश में सिर्फ सुख और आजादी थी। लेकिन चंद्रगुप्त द सेकंड को चंद्रगुप्त द ग्रेट नहीं कहा गया। समुद्रगुप्त की बात भी यही है। समुद्रगुप्त ने भी 800 एडी के आसपास पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ा था। चोला डायनेस्टी की बात कर लीजिए। चोला डायनेस्टी ने पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ, दक्षिण भारत के साथ साथ मलेशिया तक अपने साम्राज्य को आगे किया था और उसे स्वर्ण काल के तौर पर कहा गया। पल्लव डायनेस्टी को इसी तरीके से देखा गया। अगर आप असम की बात करें, अहोम डायनेस्टी, पूरे नॉर्थ ईस्ट, यहां तक कि चीन की सीमाओं तक। लेकिन क्या इन सभी लोगों को, इन राजाओं को, इन भारत के प्रतीकों को द ग्रेट कहा गया? नहीं कहा गया। और वो इसलिए क्योंकि मैकियावेली प्रशासन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता था कि अगर भारतीय संस्कृति और भारतीय आइकॉन को जगह दी गई तो यह अपने आप में बहुत मुश्किल की बात होगी। तो हम जब इस पूरे संग्रह को देखते हैं तो इस बारे में हमें भी यकीन करना चाहिए कि जब अकबर के समय में भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और राम का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही थी, उस समय भक्ति मूवमेंट द थर्ड के आधार पर रामायण को एक नए आधार पर प्रस्तुत किया गया। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जो कि उस वक्त तक लिखी गई वाल्मीकि रामायण से बहुत अलग थी। और राम को भगवान स्वरूप प्रस्तुत किया गया ताकि सारे हिंदू अपनी 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 हीन भावना से बाहर निकल सके और राम के आदर्श को पालित करते हुए एकजुट होकर सामने आ सके। और इसी राम की परिकल्पना को लेकर महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन को अंजाम दिया। महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना बस यूं ही गढ़ी नहीं थी। राम राज्य दरअसल पूरे देश में एक अलख जगाने की एक नीति थी, एक आदर्श था। उस आदर्श को पारित करने के लिए, उसे हमें हासिल करने के लिए हम सबों ने मेहनत की और आजादी की। आजाद होंगे तभी तो राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य यानी आदर्श राज्य। और फिर 1942 के बाद हमारे देश में एक नई परिपाटी हुई, जहां मुस्लिम लीग और मुसलमान नेताओं ने यह तय पाया कि वो भारत में नहीं रह सकते, उन्हें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। और 1942 के बाद से रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये कहता है कि रामनवमी के जब भी जुलूस निकलते रहे तब भी मुसलमान इलाकों में इस तरह की हरकतें हुई, जहां रामनवमी के समय इस जुलूसों पर हमला होता रहा और दंगों की शुरुआत भारत में 1942 के बाद से शुरू हुई। 1947 में हमने दंगों की बड़ी विस्तृत जानकारी देखी, उसके बारे में कुछ भी कहना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता। लेकिन जैसे ही आप आजादी 1947 के बाद आते हैं,
1947 से लेकर 1971-72 तक का पीरियड आप देखें तो बड़े पैमाने पर भारत में दंगे नहीं हुए। रामनवमी के मौके पर या किसी भी अन्य मौके पर बड़े दंगे भारत में नहीं हुए 1947-48 के बाद से 1971-72 तक। 1973 के बाद भारत में दंगों का एक जबरदस्त चलन रिकॉर्ड सामने आया और इस दौरान देश में शासनकाल किसका था? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। बहुत ही लोकप्रिय तरीके से 71 का चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन उस बात तक उन्हें समझ आ गई थी कि अगर आप ब्राह्मण, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान वोट एक साथ रखेंगे तो आप तुष्टिकरण की राजनीति पर, देश की सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। 1973 के बाद से लगातार रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आपको रामनवमी के मौके पर एक के बाद एक दंगों की हिस्ट्री मिलती चली जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्यों में कांग्रेस की सरकार, और उन्हीं राज्यों में दंगे होते थे रामनवमी के मौके पर। लेकिन जिम्मेदारी किसकी दी गई? हमेशा कहा गया कि जो अग्रेसिव हिंदू पक्ष है वो रामनवमी के मौके पर दंगे करवाता है, फसाद कराता है, और इन इलाकों में जानबूझकर, जो मुसलमान डोमिनेटेड इलाके, जानबूझकर फसाद की बातें कही जाती हैं। क्या यह जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की नहीं थी? क्या किसी ने कांग्रेस सरकारों से यह पूछा कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? चलिए 70 के दशक से निकलकर 80 के दशक में आते हैं। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर दंगे हुए, उस वक्त उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। एमजे अकबर की किताब पढ़िए, राइट्स, और आपको समझ में आएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की आधार पर एक के बाद एक दंगे हुए, और ये सारे दंगे आमतौर पर ब्लेम किए गए हिंदू अग्रेसिव थॉट के लिए। क्या हिंदू की वजह से देश में दंगे होते रहे? हर बार रामनवमी के मौके पर, चाहे आप बिहार की बात करें, आप चले जाइए जमशेदपुर में, ऐसी कोई रामनवमी नहीं है जमशेदपुर में जहां पर दंगे नहीं होते थे। बिहार शरीफ दंगे होते थे, दरभंगा दंगे होते थे, भागलपुर दंगे होते थे। सेम उत्तर प्रदेश में आप ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, इन सभी राज्यों में यही स्थिति थी और सरकारें कांग्रेस की थी। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकारों पर यह तोहमत नहीं लगा कि कांग्रेस की सरकारों की वजह से देश में दंगे होते हैं। और उसके बाद 2002 के गुजरात के दंगे, और कह दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, गुजरात सरकार की वजह से दंगे हुए। क्या गुजरात में उसके पहले दंगे नहीं होते थे? दंगे होते थे, लेकिन उसे एक मढ़ दिया गया। उसके बाद 2013 में उत्तर प्रदेश के दंगे लीजिए। क्या किसी ने आज तक यह कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए दंगे समाजवादी पार्टी के लिए कराए गए थे, समाजवादी पार्टी की असफलता थी? उसके बाद से लेकर पश्चिम बंगाल का आप देख लिया हाल। बीते 10 सालों में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर या मां दुर्गा के विसर्जन के मौके पर एक के बाद एक दंगे होते हैं, और ये दंगे राज्य सरकार के संरक्षण में किए जाते हैं। दंगे आमतौर पर तब होते हैं जब हिंदू बड़ी संख्या में अपने जलसे को बाहर निकालते हैं या रोड पर अपना प्रदर्शन करते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या जब मुसलमान बड़े पैमाने पर तजिया बाहर निकालता है उस वक्त दंगे क्यों नहीं होते? जाहिर सी बात है, वही सोच है जो मुगलिया सल्तनत की थी, वही सोच है जो मैक्यूल एजुकेशन और अंग्रेजों की थी, जो राम के नाम को बर्बाद करके, राम के नाम को तबाह करके, उस विचार को, उस आदर्श को खत्म करके अपने सर्वाइवल के लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।